श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 10th और 12th के पेपर शुरू होने वाले हैं और 10th और 12th के जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वह एमपी बोर्ड के हों, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड के हों, सभी बच्चों के मन में एक डर ज़रूर है कि हमारा जो पेपर है वो कैसा जाएगा, हमारा पेपर में हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या हमने जितने नंबर अपने मन में सोच कर रखे हुए हैं वो हम ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। सभी बच्चों के मन में ये डर ज़रूर है और कुछ बच्चों को तो इतना ज़्यादा डर है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है और उनके मन में है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, और अगर वो फेल हो जाएँगे तो भई उनके परिवार के जो भी जन होंगे भई उनको बहुत ज़्यादा दुःख होगा और सबसे ज़्यादा दुःख उनको होगा जो बच्चे पेपर दे रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने अपने माइंड में सोच कर रखा हुआ है कि उन्हें इतने नंबर चाहिए, तो भई उनको भी उतने नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सोचकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर एक जो बेलपत्र होती है, बेलपत्र पर शहद लगाने वाला जो उपाय होता है, ये बच्चे ज़रूर करने वाले हैं और हर पेपर के दिन जो है ज़्यादातर बच्चे ये वाला उपाय करते हैं। इस उपाय को करने से होता क्या है कि अगर आपने मन में जो सोच कर रखा हुआ होता है ना, आपने जितने नंबर सोच कर रखे हुए होते हैं, आपको उन नंबरों के आस-पास ही यहाँ पर नंबर प्राप्त होते हैं। जो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए होते हैं पेपर में या उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, भई वो बच्चे भी इस उपाय को करने के बाद पास हो जाते हैं। आपने पंडित जी के मुँह से खुद सुना होगा और इस उपाय को बहुत पहले या अभी भी लोगों ने किया हुआ है और लोगों को इस उपाय को करने का फल मिला भी हुआ है और लोगों को अच्छे-अच्छे नंबर यहाँ पर इस उपाय को करने के बाद प्राप्त हुए हैं ना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेलपत्र पर शहद लगाने वाले उपाय आखिर आपको करना कैसे है। देखो, जो भी बच्चे इस उपाय को करने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस उपाय को जब आप सही तरीके से और सही से करोगे तभी आपको उपाय को करने का फल मिलेगा। तो इसलिए आप इस उपाय को अच्छे से पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद ही में आप लोग उपाय यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि बेलपत्र पर शहद लगाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है और कब-कब करना है ना? तो देखो, बेलपत्र पर शहद लगाने वाले उपाय को सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों को अपने हाथों से करना है। किन बच्चों को? जिन बच्चों के अभी 10वीं और 12वीं के पेपर हैं, है ना? 10वीं और 12वीं चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बच्चा अगर 10वीं और 12वीं के पेपर दे रहा है, तो उन बच्चों को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? अब कब-कब करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो देखो, आपका पेपर ऐसा तो नहीं कि एक ही पेपर होगा, आपके कुछ 5 पेपर होंगे, कुछ लोगों के 6 पेपर होंगे, सबके अलग-अलग यहाँ पर पेपर होते हैं ना। तो आपको यहाँ पर ये उपाय करने का एक समय है ना? तो इस उपाय को करना कब है आपको वो सुन लो। इस उपाय को आपको हर दिन, मतलब जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन सुबह-सुबह जल्दी उठकर आप लोगों को जो है ये वाला उपाय शिव जी के मंदिर में जाकर करके आना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया हो गया काम, नहीं, एक बार भी कर सकते हो पर कोशिश करना हर पेपर के दिन, जिस दिन आपका पेपर हो, क्योंकि एमपी बोर्ड या जो मतलब बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th और 12th के, ये रोज-रोज नहीं होते हैं। ये एक पेपर होता है, फिर कुछ दिनों बाद छोड़कर ही जो है ये पेपर होते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो करना क्या है, बच्चों को उसी दिन ये वाला उपाय करके जाना है जिस दिन उनका पेपर होगा। जिस भी चीज़ का पेपर होगा उसकी प्रार्थना यहाँ पर करते हुए, ठीक है। तो अब बच्चे अगर उपाय सुन रहे हैं तो बच्चे अच्छे से समझ लें, अन्यथा जो घर के बड़े हैं अगर वो उपाय सुन रहे हैं तो वो उपाय सुनकर अपने बच्चों को समझाकर उनके हाथों से ये वाला उपाय करवा सकते हैं, क्योंकि पेपर बच्चों को देना है तो बच्चों को अपने हाथों से ये वाला उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। बेलपत्र पर शहद लगाने वाला उपाय पंडित जी के मुँह से भी आपने सुना होगा और बहुत सारे लोगों को करते हुए भी आपने देखा होगा। तो इस वीडियो में एक बार आप भी करके यहाँ पर ज़रूर देखिएगा इस बेलपत्र पर शहद लगाने वाले उपाय को, फिर आप खुद देखिएगा कि हाँ, चमत्कार होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, बेलपत्र पर शहद लगाने वाला उपाय आसान तो बहुत है पर थोड़ा समझने वाला है ना, इसलिए ध्यान रखना। देखो, जिस भी दिन आपका पेपर हो उस दिन सबसे पहले चीज़ आप लोग सुबह-सुबह जल्दी उठ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को इस उपाय को करना होगा, ठीक है। जब आप इस उपाय को करेंगे, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उस दिन आप लोग, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप जो भी कपड़े पहन रहे हों, जो भी आपकी स्कूल वगैरह की जो भी ड्रेस पहन रहे हों, ध्यान रखना वो आपकी साफ-सुथरी होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए, ठीक है। जब उपाय हम लोग करते हैं तो शुद्धता के साथ में हमें करना चाहिए, तभी हमें उपाय को करने का यहाँ पर फल भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना अच्छे से, है ना। तो अब करना क्या है आप लोगों को कि भई सुबह-सुबह जल्दी उठ जाना है। वैसे भी सभी बच्चे जो है जिस दिन पेपर होता है उस दिन जल्दी ही उठते हैं और जल्दी उठने के बाद अपनी जो भी तैयारी होती है, रिवीजन होता है, वो करते हैं ना। तो भई अपना जो भी रिवीजन है वो सब कुछ करने के बाद जब आपका मतलब पेपर होने का समय हो जाता है, आपके घर से निकलने का टाइम हो जाता है, उसके आधे घंटे पहले आपको जो है अपने नहा धोकर तैयार हो जाना है, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनकर, धुले हुए कपड़े पहनकर, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप लोगों को अपने जो भी कपड़े आप पहनकर जा रहे हो वो बिल्कुल तैयार रहना है उसके साथ में, और अपने साथ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें रखना है। अब वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? वो 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो है बेलपत्र,
जो बेलपत्र आपको खुद से लेकर जाना है। अगर कोई एकदम से उपाय सुनेगा या उसको बेलपत्र ना मिल पाए तो उसको क्या करना है वो भी हम बताएँगे। पर पहले कोशिश करना कि खुद से बेलपत्र लेकर आओ और खुद की बेलपत्र चाहे तोड़कर लेकर आओ, चाहे खरीद कर लेकर आओ, पर खुद की बेलपत्र लेकर आओ, ठीक है? और करना क्या है कि इसके साथ में एक शहद की डिब्बी और लेना है, जो कि आपको किसी भी पूजन वाली दुकान पर आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी, है ना? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस उपाय में 2 ये चीज़ें चाहिए। इसके अलावा 1 लोटा जल अगर बच्चे लेकर जा सकते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, उनके पास टाइम है, तो भई बच्चे 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाएँ, ठीक है? अच्छा रहेगा इस दिन, है ना? जल चढ़ाकर शिव जी के मंदिर में अगर आप उपाय करने के बाद शिव जी के मंदिर से जो है आप लोग अपना पेपर देने के लिए जाओगे, तो आप उस पेपर में कभी फ़ेल नहीं होगे ना? तो कोशिश करना 1 लोटा जल लेकर जाओ, नहीं है मतलब इतना समय ना हो तो फिर सीधा आप उपाय कर सकते हैं, बाकी 1 लोटा जल भी लेकर जा सकते हो ना। तो अब करना क्या है आप लोगों को, आपने एक बेलपत्र रखी, अपनी शहद की डिब्बी रखी, ठीक है? ये दोनों चीज़ों को रखकर अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर लेकर आपको पहुँच जाना है। अब इसी के साथ में आप चाहें तो जो घर के बड़े हों वो भी जा सकते हैं बच्चों को उपाय समझाने के लिए, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपको जो है एक बेलपत्र और शहद की डिब्बी को लेकर पहुँचना है कहाँ पर? भगवान शिव जी के मंदिर में। 1 लोटा जल लेकर जाना चाहते हो तो वो भी लेकर जा सकते हो। जिस-जिस दिन पेपर हो उस दिन सुबह-सुबह जल्दी उठकर आप लोगों को उपाय करना है, उसके बाद फिर पेपर देने के लिए जाना है, ये बात हमने आपको बता ही दी, है ना? तो करना क्या है, जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुँचते हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, आप कोई हो, है ना? आप उपाय कर सकते हैं, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, है ना? तो करना क्या है, शिव जी के मंदिर आप पहुँचे, अब मंदिर पहुँचने के बाद अगर आप 1 लोटा जल लेकर आए हुए हैं, तो बच्चे के हाथ से या बच्चों को अपने हाथों से 1 लोटा जल शिवलिंग पर एक धारा से धीरे-धीरे करके चढ़ाना है। जो बच्चा पेपर देने जा रहा है, उसको अपने हाथों से सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा देना है, ठीक है? 1 लोटा जल नहीं लेकर आए हुए तो भगवान के थोड़ा दर्शन कर लो और दर्शन करने के बाद सीधा शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाओ और 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया है, तो उसके बाद में शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाओ। अब शिवलिंग के पास में आप लोग जैसे ही बैठ जाते हो, इसके बाद में आपका जो अगला काम रहेगा, वो क्या रहेगा, वो भी यहाँ पर आप लोग सुन लीजिए, है ना? तो देखिए, यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपनी जो बेलपत्र है उसे निकाल लेना है और अपनी जो शहद की डिब्बी है उसे निकाल लेना है। अब जो लोग यहाँ पर बेलपत्र लेकर नहीं आए हुए होंगे या जो लोगों ने एकदम से उपाय सुना हुआ होगा और उनका मन है कि भई वो उपाय करके जाएँ, उन्हें भी पेपर में पास होना है, फेल नहीं होना है, फेल होने का डर है तो भई वो उपाय कर रहे हैं, तो एकदम से उपाय सुना है। तो उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि अगर आपने एकदम से उपाय सुना और आपको एकदम से कहीं से बेलपत्र ना मिले, तो फिर आप लोग सीधा शिव जी के मंदिर आ जाएँ, शहद अपने साथ में ज़रूर लेकर आएँ, ठीक है? शहद अपने साथ में लेकर आ जाएँ, अगर बेलपत्र ना भी हो तो। शिव जी के मंदिर जब पहुँच जाएँ, तो मंदिर के अंदर प्रवेश करके जल अगर चढ़ाना चाहते हैं तो जल चढ़ाकर शिवलिंग के ऊपर अगर बेलपत्र चढ़ी हुई है या शिवलिंग के आस-पास कहीं बेलपत्र रखी हुई है, तो उसमें से कोई भी एक बेलपत्र आपको उठा लेना है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र भगवान से आज्ञा लेकर लेना है कि भगवान आज हमारा पेपर है तो जल्दबाज़ी में हमने एकदम से इस उपाय के बारे में सुना, तो हम इसलिए आपसे जो है एक बेलपत्र यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है? उस एक बेलपत्र को जो भी आप ले रहे हो, चाहे शिवलिंग के ऊपर से, चाहे शिवलिंग के पास में कहीं पर भी रखी हो, वहाँ से ले रहे हो, उस बेलपत्र को उठाकर सबसे पहला काम है उसको धोने का, ठीक है? उस बेलपत्र को धोकर ही फिर आप लोग अपने आगे उसे इस्तेमाल कीजिएगा, है ना? तो बेलपत्र को उठाकर उसको धो लीजिएगा और बेलपत्र को धोने के बाद फिर आप लोग उस बेलपत्र से अपना उपाय कीजिएगा। अगर शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र ले रहे हैं तो उसे बिना धोए आप लोग उपाय नहीं करेंगे, है ना? बाकी घर से लेकर आए हैं तो उसको धोने की ज़रूरत नहीं है ना? तो करना क्या है, अगर बेलपत्र एकदम से ना मिले तो शिवलिंग के ऊपर से ही या शिवलिंग के आस-पास से एक बेलपत्र ले लेना है, उसको धोकर फिर अपने उपाय के लिए इस्तेमाल करना है। अब करना क्या है, आपको अपने सामने अपनी बेलपत्र रखना है, ठीक है? चिकना वाला भाग आपको देखिए इस प्रकार से रखना है, ज़मीन पर सीधा मत रखना, किसी चीज़ के ऊपर रख लेना, है ना? तो आपको अपने सामने बेलपत्र रखना है या अपने हथेली में ही रख लेना, ऐसा रखना कि चिकना वाला भाग आपको दिखे, है ना? उसके बाद में अपनी जो शहद की डिब्बी है उसको खोल लो। शहद की डिब्बी खोलने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो शहद की डिब्बी है, उस शहद की डिब्बी में से आपको अपनी उँगली से शहद निकालना है, सीधे हाथ की उँगली से, और उँगली से शहद निकालने के बाद इस बेलपत्र की बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी उस पर शहद लगा देना है। बेलपत्र में 3 पत्ती होती हैं, बीच वाली बड़ी पत्ती और साइड की 2 पत्ती। तो ऊपर की जो बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती है, इस बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है शहद और शहद लगाकर इस पूरे में आपको जो है शहद चिपका देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने शहद की एक बिंदी लगा दी, नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर, उस चिकने वाले भाग पर आपको पूरे में शहद फेर
फेर देना है ना। पूरे में शहद जैसे ही आप लोग फेर देते हो बीच वाली बड़ी पत्ती पर, अब आपको अपनी इस बेलपत्र को उठाना है और बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। बेलपत्र हम शिवलिंग पर कैसे चढ़ाते हैं? उल्टा करके चढ़ाते हैं। तो इस बेलपत्र को भी हमें उल्टा करके ही चढ़ाना है। तो हमने चिकने वाले भाग पर अपना शहद लगाया हुआ है, तो अब हमें इस बेलपत्र को चढ़ाना नहीं है, चिपकाना है। वो भी कहाँ पर? शिवलिंग के सामने की तरफ। जब आप शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो सामने का जो शिवलिंग का भाग होता है, इस सामने वाले शिवलिंग के भाग में आपको इस बेलपत्र को चिपकाना है। सामने की जो शिवलिंग आपको दिखती है ना, जहाँ पर त्रिपुंड वगैरह बना रहता है, उसके थोड़ा-सा ऊपर, त्रिपुंड के ऊपर नहीं, उसके थोड़ा-सा ऊपर का जो भाग होगा शिवलिंग का, वहाँ पर आपको अपनी इस बेलपत्र को सीधे हाथ की हथेली में रख कर जो है ऐसे चिपका देनी है ना। तो उल्टी करके ही चिपकाओगे, उल्टी करके ही वो समर्पित होगी, क्योंकि चिकने वाले भाग पर आपने शहद लगाया हुआ है। तो भई आप लोग चढ़ा दीजिएगा, उसे सामने की तरफ चिपका दीजिएगा इस बेलपत्र को। उसके बाद में अपने सीधे हाथ की हथेली उसी बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर रख कर आँखें बंद करके एक बार भगवान से अपने लिए प्रार्थना कीजिएगा। उस दिन जो भी चीज़ का आपका पेपर हो, जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर हो, उस सब्जेक्ट के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा और एक बार भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान, हमने इतना मतलब अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हुई है, बाकी सब आपके ऊपर है। आप हमारे ऊपर जब हम पेपर लिखें तो आप हमारे ऊपर जो है अपनी कृपा बनाए रखना और हम कुछ भी अपना पढ़ा हुआ भूले ना, और हम इस पेपर में अच्छे से लिखें और अच्छे नंबर लेकर आएँ। ऐसी आपका आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर बनाए रखना है। ऐसे ही बच्चों को अपने मन ही मन जो है उस बेलपत्र के ऊपर, जो कि आपने शिवलिंग के सामने की तरफ चिपकाई हुई है शहद लगाकर, तो उस पर अपने सीधे हाथ की हथेली रखकर जो है बच्चों को अपने आँखें बंद कर जो है प्रार्थना करना है, ठीक है? जो भी आपका पेपर हो उस दिन, उसके पेपर के लिए प्रार्थना करना है और ऐसा भी बोलना है कि हमारा पेपर टाइम पर हो जाए और पूरा हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके आप लोगों को क्या करना है कि अपनी हथेली को उठा लेना है और अगर आपके पास समय हो तो 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या 1 मिनट या 2 मिनट तक वहीं पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। ज़्यादा ना कर पाओ तो 3 बार या 1 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वहीं पर बैठकर ज़रूर बोल देना, या ओम नमः शिवाय भी आप लोग बोल सकते हो। बच्चों से बुलवाना है और बच्चों के हाथों से उपाय करवाना है, ठीक है? उपाय करने के बाद आप पहले अपने घर पर आ जाएँ, फिर घर पर आने के बाद जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने घर से निकल जाएँ पेपर देने के लिए, और जब पेपर लिखना शुरू करें उससे पहले भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप लोग पेपर लिखना शुरू करें। पेपर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखना है, मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप लोगों को अपना पेपर लिखना शुरू कर देना है। फिर सब भगवान पर छोड़ देना है। आप पेपर में ज़रूर पास होंगे, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, जितने आपने नंबर सोचे हुए होंगे उस पेपर में आपको उतने नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है? बस ध्यान रखना, अपनी मेहनत ज़रूर करना उपाय को करने से पहले। ऐसा नहीं आपने कुछ ना पढ़ा हो और उपाय करने के लिए चले जाओ, ऐसा मत करना, ठीक है? अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो उतनी मेहनत करना, बाकी उपाय को करने के बाद जो है आप पेपर देने के लिए जाना, आप उस पेपर में फेल नहीं होगे और अपने मनचाहे अंक यहाँ पर प्राप्त करोगे। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।